जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था। और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में मारा था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पे अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर देहांत हो गया। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब बड़ा खुश होकर हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। वो सोचने लगा, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ। अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूं तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए तुरंत वो लाखों की सेना लेकर अपनी दखन में जाकर उतरा। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों का काल बनकर खड़े थे। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगलों के मस्तक उतारने शुरू कर दिए। जिसके बाद गोवा में मर्तकीस, मैसूर में चिकादेवराय, कोंकण में सिंधी, मल्हारपुर, नासिक, औरंगाबाद में मुगल एक साथ 12 सल्तनतों को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतार दिया। संभाजी महाराज के इन भयानक हमलों से औरंगजेब एकदम बौखला उठा। कहीं ये मराठे हर हर महादेव की ललकारे देके दिल्ली पर न टूट पड़े, ये सोचकर उसका दखन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। पर अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा। और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी ही दर्दनाक यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म, अब जल्दी ही दखन जीत कर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से हर मराठा की हिंदवी स्वराज की आग लग चुकी थी। जल्द ही इस आग से मराठे औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र खोदने वाले थे। और अगस्त सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सह्याद्री के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तलापुर गांव की जगह पर घेर लिया। और हर हर महादेव की गूंज के साथ संताजी घुर पड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों सेनाओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संताजी घुरपड़े ने अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड काट डाले। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि हजारों मुगल सैनिकों को काटकर मौत कर घाट उतार दिया। मराठों के हाथों मुगलों की ऐसी भयानक मौत देखकर औरंगजेब का दिमाग ही रास्ते से फिर गया और जान बचाने के लिए वो कायर उसी क्षण ही युद्ध छोड़कर भाग गया। औरंगजेब का नतीब अच्छा था कि वो भागने में सफल रहा, नहीं तो मराठे उसे काटकर वहीं जिंदा जमीन में दफना देते। इस युद्ध में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, मगर पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत लुट गई। मराठे यहीं नहीं रुके, मुगल छावनी के 2 सोने के कलश काटकर पूरी मुगल छावनी को तबाह कर दिया। जिस औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता की वजह से सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजा कांपते थे, उसी औरंगजेब को मराठों की खौफनाक सेना ने दौड़ा दौड़ा के मारा। तुलापुर में हुई शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए मराठों से बदला लेने के लिए उसने दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर इंसान सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। अब कासिम खान ने संताजी घुरपड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तलाकू गांव में मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक लिया। पर मराठे भी कहाँ रुकने वाले थे। मराठों ने कासिम खान के घेरे को तोड़कर और मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। मराठों के अग्नि बाण मुगलों की छाती चीरकर आर पार निकल रहे थे। मुगलों का यह खूनी मंजर देखकर कासिम खान की धड़कनें तेज हो गई
और मराठों के डरते मुगल सेना को लेकर दो डेरी के किले में जाकर छुप गया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने दो डेरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब मराठा सरसेनापति तंताजी घुरपड़े ने अपनी चाल चली और किले के बाहर से दरवाजे बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को कैद करके मार डाला। जो भी मुगल सैनिक किले से बाहर आने की कोशिश करते, मराठे सैनिक उन्हें गोली से मार देते थे। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे थे। किले के अंदर कुछ भी न खाने के कारण घोड़े, हाथी, कुत्ते जैसे जानवर मुगलों ने मार कर खाए। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उसी कासिम खान ने मराठों के डर से किले के अंदर फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का हाल कभी किसी ने भी ऐसा नहीं किया जितना मराठों ने मुगलों का दो डेरी के किले में किया। अली मर्दान खान, रुस्तम खान, खुदाबंद खान, हसन अली खान जैसे अनेक योद्धा दिन रात एक करके मराठों का पीछा करते, पर जब मराठों ने औरंगजेब को नहीं छोड़ा तो ये मुगल सरदार क्या उनका बिगाड़ लेते। उत्तर से लेके उज्जैन तक, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम तक मराठों ने काट काट कर मुगल सेना को ऐसा कोहराम मचाया कि दक्कन से मुगल सेना का सफाया कर दिया। इधर औरंगजेब विशालगढ़ को घेरा बना के बैठा हुआ था, तो उधर मराठों ने मल्हारपुर में घुस के पूरे शहर को तबाह कर दिया। मल्हारपुर के सूबेदार मेदर बख्श और अली मर्दान को पकड़कर मराठों ने उनके शरीर के कपड़े छोड़कर बाकी सब कुछ लूट लिया। औरंगजेब कहने लगा, रोको इन मराठों को। उठते जागते सोते बैठते सब तरफ मराठे ही नजर आने लगे। या अल्लाह, होंगे कामयाब या ऐसे ही लौटना पड़ेगा खाली हाथ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते औरंगजेब का महाराष्ट्र में दम घुट रहा था, पर मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। न पराजय की चिंता, न मौत का डर, मराठे बस एक ही बात जानते, उड़ाने हैं मुगलों के सर। अब बारी थी मुगलों के घर में घुसकर। इसलिए वीर मराठा योद्धा ने धनाजी जाधव 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा की बहती धाराएं भी मुगलों के रक्त से लाल पड़ गई। इस घमासान युद्ध में मुगल सैनिक जो भी मराठों के हाथ आते, मराठे उनकी गर्दन काट के सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। आधे से ज्यादा मुगल सेना मराठों की तलवार से कट चुकी थी। हर एक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। कुछ नर्मदा नदी में कूद गए और बाकी बची मुगल सेना को मराठे घसीट के ले गए। खुद गुजरात के सूबेदार हमीद खान ने मराठा सरसेनापति धनाजी जाधव के पैर पकड़ लिए। इस तरह वीर मराठी धनाजी जाधव ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह करके गुजरात में मराठा सल्तनत का डंका बजाया और इस तरह खत्म हुआ औरंगजेब का जुल्म। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।